अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज हम बात करेंगे मेज़ान के ऊपर कि मेज़ान का महीना फरवरी से लेकर 14 मार्च तक कैसा रहेगा। मेज़ान का अपने स्टार के ऊपर 6 फरवरी के बाद शुरू हुआ है और वो 5वें घर में आया है। तो यहाँ से आपकी काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम थी और टेंशन थी उसमें कमी वाक़या होगी और आपको मेंटली रिलैक्स मिलना शुरू होगा। और आपको जो पिछले काफ़ी अर्से से टेंशन डिप्रेशन चल रही थी, इस महीने में आपको कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। औलाद की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। और अगर कोई आपके लव अफेयर या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो काफ़ी हद तक इस महीने में जो है वो ख़त्म होगी। और आपको फाइनेंशियली गेन, जो कि मंगल आपके दूसरे ही घर में बैठा हुआ है, तो आपका जो रुका हुआ पैसा था वो भी आपको मिलना शुरू होगा। और ये महीना और अगला महीना आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स देता बनता है। 2 मार्च को जैसे ही वीनस pisces में आएगा, बेशक वो आपके छठे घर में आएगा, तो यहाँ पे आके जो काम आपके रुके हुए थे काफ़ी अर्से से, वो बनना शुरू होंगे और आपको फाइनेंशियली मैटर्स में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। और जो काम आपके डिले हो रहे थे, जिसकी वजह से आपकी पेमेंट रुकी हुई थी, वहाँ से आपको पेमेंट मिलना शुरू होगी। और फैमिली में आपके कोई बहुत अच्छी जो है यहाँ पे कोई नया घर या नई चीज़ जो है बनती हुई घर में ज़रूर आ रही है। और यहाँ पे आपको कोई नया काम और जो जॉब से रिलेटेड हजरात हैं, उन्हें यहाँ पे खुशखबरी या कोई प्रमोशन या ट्रांसफ़र की जो उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं बुर्ज अक़रब की। बुर्ज अक़रब के शम्स जो है वो चौथे घर में आए हैं। पहले मरकरी और वीनस बैठे हुए हैं, तो फैमिली को लेकर कोई टेंशन और डिप्रेशन जो है वो रह सकती है। फैमिली में कोई लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहेगा और मदर की हेल्थ को लेकर काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है। मदर को लेकर कोई आइस प्रॉब्लम या उनका आइस का ऑपरेशन जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको बेहतर है कि आप, अगर आपकी मदर को हेल्थ का कोई आइस की प्रॉब्लम है तो उसको हल ज़रूर करवाइएगा। और मार्स जो कि अपने ही ताले में बैठा है वो भी दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस में तो कमी आएगी, लेकिन जल्दबाजी में आप अपने काफ़ी काम ख़राब कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप पैनिक होंगे और जितनी जल्दबाजी करेंगे, ये आपके बिगड़ते हुए का जो बनते हुए काम है उनको भी बिगाड़ देगी। तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, पैनिक मत कीजिएगा। और जितना कूल रहेंगे आपकी चीज़ें उतनी महंगी होगी। वरना जितना जो चीज़ें आपकी बिगड़ चुकी हैं, बिगड़ रही हैं और काफ़ी अर्से से ख़राब हैं, आप उनको जितना ठीक करने की कोशिश करेंगे, हालात उतने ज़्यादा ख़राब होंगे। तो यहाँ पैनिक करना और गुस्से में आना आपकी चीज़ों के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस के तीसरे घर में जो हो ये सब कुछ हो रहा है और सैटर्न जो है पहले से ताले में बैठा हुआ है। आपको हेल्थ इश्यूज़ को लेके काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन रहेगी। हड्डियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी आपके लिए टेंशन और डिप्रेशन दे सकती है। यहाँ पर ज़्यादातर ख़र्चा जो है आपका वो हॉस्पिटलाइज में जो होता हुआ नज़र आ रहा है। और पार्टनरशिप के जो काम हैं, आपके जो पार्टनरशिप है वहाँ से आपको जो है काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है। किसी से पार्टनरशिप जो है आपकी बिजनेस पार्टनरशिप वो ब्रेक हो सकती है। यहाँ पे चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक जो है आपकी प्रॉब्लम्स में वो आ सकती हैं। तो यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा भी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक जो है फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मार्स जो है, अगर आपके बच्चे एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं तो ये टाइम इंशाल्लाह डेफिनेट काफ़ी अच्छा रहेगा। इस टाइम में वो बाहर स्टडी के लिए बाहर ज़रूर जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न के सूरज और शम्स केतु की कॉम्बिनेशन जो है वो पहले आपके ताले में थी, अब वो दूसरे घर में आ गई है। और दूसरा घर जो है वो फैमिली का घर होता है, फाइनेंशियल मैटर्स का घर होता है। तो यहाँ फाइनेंशियल को लेके काफ़ी टेंशन डिप्रेशन आपको रहेगी। और लेने देने वालों का काफ़ी ज़्यादा आपका ताना बना रहेगा, जिसकी वजह से काफ़ी माइंड जो है आपका टेंशन और डिप्रेशन में रहेगा। और मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में भी यहाँ पे काफ़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन रहेगी। और यहाँ पे जो है अगर आप थोड़ा सा अक्लमंदी से काम करें, वरना हालात जो हैं आपके सेपरेशन की तरफ मियाँ बीवी के रिलेशन और या बिजनेस पार्टनरशिप की तरफ जो है ये ब्रेक हो सकती है। आपका अपने साल 12वें घर में बैठा हुआ है, अगर आप
बाहर जाने का सोच रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर जाके काम करना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छा आइडिया है। आपको डेफिनेट यहाँ पे फ़ायदा भी होगा और यहाँ पे आपका काम बनता भी नज़र आएगा, क्योंकि जिस जगह आप बैठे हुए हैं वहाँ 12वां घर में सैटर्न जो गवर्नमेंट से भी रिलेटेड है, तो ये सेपरेशन जो है आपकी वाइफ के साथ आपकी बेनिफिट रह सकती है, चीज़ें आपकी बच सकती हैं, वरना यहाँ पे आपकी चीज़ें जो हैं काफ़ी मिसमैनेज हो सकती हैं। और यहाँ पे फजूल की भाग दौड़ जो है वो काफ़ी हद तक लगी रहेगी और कामों में डिले की वजह से काफ़ी आपको टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है। और यहाँ पे कोई नए दोस्त बनते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने में, और नए दोस्तों से आपको डेफिनेट कोई ना कोई रिलीफ या सुकून ज़रूर मिलेगा। तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा हाजिर रखें और पीले रंग की चीज़ का सदका करें और अपना स्टार का स्टोन नीलम जो है वो ज़रूर पहनें। आप खाना बना के जो है किसी भी मस्जिद या दरसगाह में दे सकते हैं, जहाँ पे ये दिया जाता है खाना, वहाँ पे दें, आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। लेकिन नीलम स्टोन पहनने से आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक बेनिफिट्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस की। बुर्ज एक्वेरियस के जुपिटर की भी 7वीं नज़र पड़ रही है और 7वें का मालिक अपने 7वें घर में आ गया है, तो यहाँ से आपको कोई नई डील, कोई नया बिजनेस आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये महीना आपका बहुत ज़बरदस्त रहेगा, कोई नया काम और कोई नई डील और कोई काफ़ी ढेर सारे आपको पैसे जो हैं वो मिल सकते हैं। कोई गवर्नमेंट से आपका कोई काम है तो वो डेफिनेट ये 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक जो है वो काम आपका होता नज़र आ रहा है। और अगर आपकी कोई मिसेस की हेल्थ के इशूज़ थे तो उनकी वो हेल्थ के इशूज़ भी काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए नज़र आ रही हैं। तो बुर्ज एक्वेरियस के लिए ये टाइम बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे उन्हें बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर से फाइनेंशियली बेनिफिट्स और गेन होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं पाइसेस की। आपके जितनी भी एफर्ट्स आप कर रहे थे, आपको डिले, रुकावटें आ रही थी, उन सब के बावजूद आप अपने काम को पूरा करेंगे, आपको सक्सेस भी मिलेगी, आप बिजनेस में भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आप अपनी ट्रांसफ़र की कोशिश करें तो यहाँ पे वो ट्रांसफ़र भी ज़रूर होगी। और जो चीज़ें आपके लिए काफ़ी टेंशन डिप्रेशन बन रही थी, जो आपके लिए पैसा काफ़ी हद तक रुक गया था, वो पैसा भी आपके लिए आना शुरू होगा। और आपके जो ख़ानदान में जो टेंशन डिप्रेशन चल रही थी उसके थोड़े से अगर मंदी दिखाते हैं तो वह ख़ानदानी झगड़े जो हैं वो प्रॉपर्टी को लेके वो उसके असर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर अक्लमंदी से अगर ये आप टाइम गुजारते हैं तो ये टाइम जो है आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट दे सकता है। यहाँ जज्बात में आके कुछ चीज़ का कदम उठाना थोड़ा काफ़ी अपने नुकसान दे हो सकता है, क्योंकि आपका अपने स्टार जो है वो 8वें घर में बैठा हुआ है और 8वें घर में अपना स्टार बैठने से जो है वो आपको काफ़ी थोड़ी सी टेंशन, हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं, क्योंकि मंगल जो है वो आपका लक का मालिक जो है वो आपके 9वें घर में बैठा हुआ है, तो लक आपके साथ देती हुई नज़र आ रही है। अगर आप अपनी थोड़ी सी अकल से काम लें तो ये महीना आपके लिए काफ़ी कुछ जो है वो दे सकता है। और सूरज जो है वो अब आपके 12वें घर में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना मेडिकल टेस्ट ज़रूर करें, वरना कोई पोशीदा बीमारी की वजह से आपको टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है। ये था हमारा 14 फरवरी से लेकर 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक का कि कैसे रहेंगे आपके लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।